अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूँ तो रजब का पूरा महीना बरकतों वाला महीना है, मगर इसकी 27वीं शब की फजीलत का क्या पूछना। जिस शब को शबे मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। 27वीं के रोज़े की फजीलत है और 27वीं शब की रात शब बेदारी, नवाफिल व अज़कार और मखसूस औराद व वज़ाइफ की बड़ी फजीलत आई है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ख़ास रजब की 27वीं शब को शब बेदारी करें, नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, तिलावत कुरान करें और इसके दिन रोज़ा रख लें, क्योंकि इसी रोज़े के बारे में मशहूर है कि ये हज़ारी रोज़ा है। और वाकई ये हज़ारी रोज़ा है। ये रोज़ा हज़ारी नहीं है, रोज़ा तो एक है लेकिन इसका सवाब हज़ारी है। इसका सवाब क्या है बोले? हज़ारी है। इसलिए आम मशहूर ये हो गया कि ये हज़ारी रोज़ा है, यानी रोज़ा तो एक है, इफ्तार भी एक है, सहरी भी एक है, नियत भी एक है, लेकिन इसका सवाब 1000। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें इस रात की अहमियत को जानना है और इसकी कद्र करनी है। भाई सच तो ये है कि ये हुजूर की मेराज की रात है और हुजूर की मेराज में, नबी की मेराज में उम्मती की मेराज पोशीदा है। जिसका नबी तरक्की पर गया उसके उम्मती को खुशी का इजहार करना चाहिए। जिसके बाप को तरक्की मिले, क्या उसका बेटा खुशी का इजहार नहीं करेगा? उस्ताज को तरक्की मिले तो शागिर्द खुशी का इजहार नहीं करेगा? इमाम को तरक्की मिले तो मुक्तदी खुशी का इजहार न करेगा? पीर को तरक्की मिले तो क्या मुरीद खुशी का इजहार न करेगा? तो एग्जैक्ट हुजूर को तरक्की मिली, हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए, हुजूर को बुलंदी हासिल हुई, हुजूर को अपने रब की ज़ियारत नसीब हुई, हुजूर ने अपने सर की आंखों से अपने अल्लाह का दीदार फरमाया। तो इस तरक्की में उम्मती की तरक्की है
इस मेराज में उम्मती की मेराज है और नबी की मेराज असल में उम्मती की मेराज है। नबी जब मेराज पर गए तो नमाज जैसा अजीम तोहफा मिला। नबी जब मेराज पर गए तो अल्लाह का दीदार फरमाया। नबी जब मेराज पर गए तो जन्नत व जहन्नम को मुलाहजा फरमाया। नबी जब मेराज पर गए ना तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र फरमाया। नबी जब मेराज पर गए तो मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत फरमाई। नबी जब मेराज पर गए तो पहले आसमान की सैर की। नबी जब मेराज पर गए दूसरे आसमान की सैर फरमाई। नबी जब मेराज पर गए तो तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे, इसी तरह सातवें सिदरतुल मुंतहा तक गए। फिर एक मकाम कुर्ब आ गया, रब का दीदार हो गया। तो अब बताइए दिल पर हाथ रखकर, क्या हुजूर की मेराज, हुजूर की तरक्की, हुजूर की बुलंदी क्या उम्मत के लिए खुशी का सबब नहीं है? बोलिए भाई, क्या जश्न का सबब नहीं है? क्या उम्मत इस रात को भी फरामोश कर देगी? बोले। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात मिलजुल कर इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में मेराजुन नबी पर शुक्राना पेश करें। मेराजुन नबी पर क्या करें? शुक्राना पेश करें। और शुक्राने का तरीका ये है, नवाफिल पढ़ें, औरादो वज़ाइफ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, तिलावत कुरान करें, लोगों को माफ़ कर दें, दिल को साफ़ कर दें, मुत्तहिद हो जाएं, इत्तिहाद के साथ ज़िंदगी गुजारें और ठीक इसकी सुबह आप रोज़ा रख लें। यही शुक्राना है। अब कुरान और हदीस की रोशनी में मेराजुन नबी को समझे आप। कुरान पाक 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे को यानी मोहम्मद अरबी को, रसूल करीम को रात के थोड़े से हिस्से में ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने ढेर सारी बरकतें रखी हैं ताकि हम अपनी निशानियां उस खास बंदे को दिखा सकें। बेशक वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है। सफरे मेराज के कुल 3 मराहिल है। पहला मरहला 27वीं रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब में रात के थोड़े से हिस्से में जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वजू का पानी बहता रहा और इस थोड़े से हिस्से में थोड़ी सी साअत में हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस यानी मक्का से फिलिस्तीन तशरीफ ले गए। ये पहला मरहला है। सफरे मेराज के 3 हिस्से हैं। सफरे मेराज के 3 मरहले, वो मरहले मैं आप तक पेश कर रहा हूँ। सुने, तवज्जो सुने। उम्मत इसलिए गुमराह हो रही है कि ये इल्म से दूर है, हिदायत से दूर है, इसलिए ये गुमराह हो रही है। जब बात इल्मी हो, इस्लाही हो तो बगौर समाअत करें और दिल का भी दरवाज़ा खोले और आँखों का भी दरवाज़ा खोले। ये जैसे आँखों का दरवाज़ा बंद किए हुए। हाँ, बात बहुत देखिए, एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं मेराज पर, मेराज के सिलसिले में एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं, इनकार करने वाले इनकार भी कर जाते हैं और हल्के में लेने वाले हल्के में भी ले जाते हैं। मगर आप जब इल्मी गुफ्तगू समाअत करेंगे इस्लाही और इल्मी और कुरान और हदीस की रोशनी में, तो आप ना इनकारी होंगे और ना इनकारी को बर्दाश्त करेंगे।
कुछ लोग ये कहते हैं कि मेराज ख्वाबी थी, मेराज मनामी थी, मेराज रूही थी। लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत वल जमाअत का नज़रिया है, अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि ये मेराज जो 27वीं शब की मेराज थी, ये न ख्वाबी है, न मनामी है, न रूही है, बल्कि ये मेराज जिस्म और रूह के साथ है। ये जिस्मानी मेराज है, वरना रूह की मेराज तो हर किसी को नसीब हुई। औलिया अल्लाह भी रूहानी तौर पर मेराज पर तशरीफ ले गए, रूहानी तौर पर, रूहानी और ख्वाब में और मनाम में, नींद में और ख्वाब में और रूहानी तौर पर। तो वलियों ने भी अल्लाह का दीदार किया है, तवज्जो है ना। लेकिन जिस्मानी तौर पर सर की आंखों से जिसने दीदारे रब किया है, उस नबी का नाम है मोहम्मद अरबी, हम सब के प्यारे आका, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, आमना के लाल, हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाहिद नबी और एक वाहिद ज़ात है कि जिन्होंने अपने सर की आंखों से रब को देखा। कुछ लोग इनकारी हैं, इनकार कर जाते हैं, जबकि आपको मैं समझाऊं, मेराज, मेराजुन नबी जो है ना, ये असल में मौजज़े नबी है। मेराज नबी का मौजज़ा है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ इनकार की गुंजाइश नहीं है। मेराज नबी का मौजज़ा है, और मौजज़ा उसको कहते हैं कि जिसको समझने से अक्ल कासिर रहे। मौजज़ा नबी से जो ऐसी बात सादिर हो कि जिसको अक्ल हजम ना करे, जिसको अक्ल समझने से कासिर हो जाए, जो दिमाग में ना आ सके कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रात के थोड़े से हिस्से में हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मक्का से फ़िलिस्तीन, और फिर वहाँ से आसमान का सफ़र, और फिर सिदरतुल मुंतहा, और फिर क़ाब क़ौसैन व अदना, फिर क़ुर्ब इलाही, ऐसा कैसे दिमाग ने सोचा और इनकार कर दिया। तो ये मौजज़ा उसको कहते हैं कि जो नबी से खिलाफे अक्ल, खिलाफे आदत जाहिर हो, वो क्या है? मौजज़ा है। तो जब मेराज मौजज़ा है, और मौजज़ा की तारीफ ये है कि जो अक्ल ना माने, जिसको अक्ल तस्लीम ना कर सके, जो अक्ल में ना आ सके, तो फिर अब उसको हमें अक्ल के बगैर, दिमाग लगाए बगैर, साइंस के बगैर हमें मान लेना है। यही है मौजज़ा। और मौजज़ा मुसलमानों में से कुछ लोगों के लिए इम्तिहान है, आजमाइश है, और कुछ मुसलमानों के लिए ये मौजज़ा क्या है? मेराज है। ठीक है? देखिए बात समझें आप। मैं तकरीर की गर्ज से हाजिर नहीं हुआ, मैं समझाने की गर्ज से हाजिर हुआ, ताकि हिदायत के करीब हो जाएं आप। मेराज कुछ मुसलमानों के लिए आजमाइश बन गई, और कुछ मुसलमानों के लिए मेराज बन गई। अब जो शुरू जिन्होंने सुना, हुजूर के दौर की बात कर रहे हैं, हुजूर मस्जिद नबवी में सुबह के वक्त जब आपने मेराज का वाक़या सुनाना शुरू किया, तो जो शुरू ईमान लाए थे, जिनकी तबीयत में टिकाव नहीं, जो आज यहाँ तो कल कहाँ, है ना, जिनके ईमान का भरोसा नहीं, वो इनकार कर गए। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तवज्जो है ना, इनकार कर गए। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मान सकता। तब इनकार की वजह से मुर्तद हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए। मगर एक सिद्दीक़ अकबर थे, जिन्होंने हुजूर से सुना भी नहीं। अबू जहल जाकर खबर दे रहा है,
अबू जहल की खबर पर उन्होंने कहा कि अगर ये बात मेरे आका कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। तो मेराज से पहले वो अबू बकर थे, मेराज के बाद, मेराज की तस्दीक करने के बाद वो सिद्दीक़ अकबर बन गए। आज जो फिलिस्तीन का माहौल बना हुआ है, आज जो जालिमीन का कब्जा है मुसलमानों पर, आज जो जालिम हुक्मरां मुसल्लत है मुसलमानों पर, आज जो भारत का माहौल खराब हो रहा है, आज जो हमसे मसाजिद छीनी जा रही है, आज जो हमारी खानकाहों पर कब्जा जमाया जा रहा है, आज मज़ारात जो ढाए जा रहे हैं, उसकी वाहिद वजह है मुसलमानों की ईमान की कमजोरी, मुसलमानों के अकीदे की कमजोरी, मुसलमानों के नजरिए की कमजोरी वाहिद वजह है। मुसलमान गुमराह हो रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं। मुसलमान अपने वलियों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये काटे जा रहे हैं। मुसलमान सहाबा और अहले बैत के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, ये जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मुसलमानों के रहनुमाओं और मुसलमानों के रहबरों और मुसलमानों के उलमा की कोशिश यही होती है कि मुसलमान हिदायत के करीब आ जाए, मुसलमान औलिया के करीब आए, मुसलमान सहाबा के करीब हो जाएं, मुसलमान अहले बैत के करीब हो जाएं। उनके उलमा की कोशिश है। अब उलमा कोशिश ही तो कर सकते हैं, रास्ता ही दिखा सकते हैं, रास्ता ही बता सकते हैं कि कामयाबी किसमें है, बुलंदी किसमें है, सर बुलंदी किसमें है। लेकिन आपको जबरदस्ती आपकी गर्दन पकड़कर मनवा नहीं सकते हैं। कुरान पाक में है वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हर मुबल्लिग की जिम्मेदारी है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हर मुबल्लिग, हर आलिम दीन, आलिम बरहक, सुन्नी आलिम की जिम्मेदारी है वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी पहुंचाने की, हक बात पहुंचाने की, हिदायत की बात पहुंचाने की, वलियों की बात पहुंचाने की हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी, इश्क़ नबी की, इश्क़ नबी की तबलीग की जो जिम्मेदारी थी, अहले बैत और कुरान की जो जिम्मेदारी थी, आदाबे सहाबा की जो जिम्मेदारी थी, सिला रहमी की तबलीग की जो जिम्मेदारी थी, जो हमारे ऊपर जो हक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वो हमने पहुंचा दिया है। अब अमल करना आपका काम है। अमल से याद रखें, आज मुसलमान मुफलिसी का भी शिकार हो गया है, गुर्बत का शिकार है। यही वजह है ये मुसलमान सबसे ज्यादा हराम खाने के मैदान में आगे आगे नजर आ रहा है, ईमान का सौदा करता हुआ नजर आ रहा है। हमें तो अपनों से तकलीफ है, गैरों से नहीं है। गैरों की क्या मजाल है, गैरों की क्या औकात है, हमें तो अपनों से तकलीफ है। करबला में यही हुआ ना, हुसैन को अपनों से तकलीफ थी, अपनों से, अपनों में बज़ाहिर नामे नबी लेने वाले, कलमा पढ़ने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले यजीदियों में ऐसे ऐसे लोग थे जो वलियों के भी गुस्ताख, नबियों के रास्ते से हटे हुए, अहले बैत का हक नहीं पहचाना। और आज भी ऐसे मुसलमान हैं। करबला में दो किस्म के मुसलमान थे, आज भी दो किस्म के मुसलमान हैं। इसलिए जो हक वाले मुसलमान हैं उन्हें डर नहीं है, चाहे माहौल खराब हो, चाहे सिचुएशन जैसा हो, वो सर पे कफन बांधने के लिए आज भी तैयार है। वो हक वाले मुसलमानों को डर नहीं है, उन्हें अपने माल की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है,
उन्हें अपनी औलाद की परवाह नहीं है, वो सिर्फ दीन की परवाह कर रहे हैं, कुरान की परवाह है उन्हें, अहले बैत की मोहब्बतों की परवाह है, औलिया अल्लाह की परवाह है। वो जान दे देंगे, उन्हें पता है कि जान देने पर भी सवाब है। इसलिए मुसलमानों, बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास, हजरत माहौल बहुत खराब है, डर लग रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। होगा नहीं, हम हक के रास्ते से भटक चुके हैं। कोई सहाबा की शान में बकवास कर रहा है, कोई अहले बैत पर उंगली उठा रहा है, कोई अपने बुजुर्गों की जात पर ऐब लगा रहा है। बुजुर्ग अगर नाराज हो जाएं तो फिर ये माहौल बनता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, अपने बुजुर्गों की शान में बकवास ना करो, चाहे बुजुर्ग में सहाबा हो या अहले बैत हो। खुदा रहा। अब मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि तमाम सहाबी हक पर है, हक पर, हर सहाबी नबी जन्नती है। यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, अहले तशय्यो का नहीं है, देवबंद अहले देवबंद का नहीं है ये मौक़िफ़। ये सिर्फ सुन्नी मौक़िफ़ है, सुन्नी नजरिया है, सुन्नी अकीदा है कि हर सहाबी हक पर है। जब हर सहाबी हक पर है तो यकीनन हजरत अमीर मुआविया भी हक पर है। जब हर सहाबी हक पर है तो यकीनन अफजल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं। जब हर सहाबी हक पर हैं तो यकीनन सैयदना उमर बिन खत्ताब दूसरे खलीफा हैं। जब हर सहाबी हक पर हैं तो यकीनन हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन दामादे पैगंबर तीसरे खलीफा हैं। जब हर सहाबी हक पर है तो यकीनन मौलाए कायनात इमाम अली मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजल करीम चौथे खलीफा हैं। हर सहाबी हक पर है। आज 22 कल है 22 रजब ना, कब है? कल है ना, कल 22 रजब आने वाला है। अब इसमें कितना इख्तिलाफ होगा उम्मत में। कोई कुंडे की नियाज को लेकर इख्तिलाफ करेगा, कोई मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम को लेकर इख्तिलाफ कर रहा है, तो कोई हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर इख्तिलाफ कर रहा है। ये इख्तिलाफ कैसा? अहले सुन्नत में तो इख्तिलाफ नहीं है। उम्मत में इख्तिलाफ हो सकता है, अहले सुन्नत में इख्तिलाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अहले सुन्नत अहले मोहब्बत है। ये सहाबा का भी अदब करते हैं और अहले बैत के लिए जान भी देना जानते हैं। इसलिए मेरी मानो, मैं खुद एक सुन्नी आलिम दीन हूँ, मैं पढ़ा लिखा आलिम दीन हूँ, मैं घास छिलने वाला आलिम दीन नहीं, पढ़ लिख कर बोल रहा हूँ, बुखारी पढ़ कर बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात माने आप, क्यों नहीं इस इख्तिलाफ को हम ख़त्म करें? और कैसे करेंगे? ठीक है, हम 22 रजबुल मुरज्जब में कुंडे की नियाज देंगे, मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दी अलैहिस्सलाम के नाम पर खीर पूड़ी का एहतमाम करेंगे, घर को सजाएंगे, दुल्हन बनाएंगे, इमाम जाफर सादिक को अपने दिल में बुलाएंगे। लेकिन क्या मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दी अलैहिस्सलाम की नियाज के मौके पर हजरत अमीर मुआविया को हम ईसाले सवाब नहीं कर सकते हैं? अरे बोले भाई, क्या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा अकीदा, हमारा ईमान और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अगर आप सुन्नी रहना चाहते हैं तो मेरी माने आप, और अगर सुन्नी रहना नहीं चाहते तो कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कर दें, किसी को भी बुरा भला कह दें, फिर मैं आपसे मुस्तगनी हूँ, बेनियाज हूँ। लेकिन अगर आप सुन्नी हैं और कहते हैं, आपका दावा है कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, तो सुन्नी मुसलमानों के अकीदे में सहाबी है। हज़रत मेरे मुआविया ने उनसे जो भी मौला अली
के मुकाबिल आने में जो भी खताएं हुई, तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने कहा कि उस खता पर भी अमीर मुआविया को सवाब मिलेगा, सवाब, उस गलती पर भी सवाब, क्योंकि सहाबा आपस में उनका इख्तिलाफ रहमत था, रहमत, जहमत नहीं था। क्योंकि सहाबा अगर इख्तिलाफ नहीं करते तो इल्म का नूर हम तक कैसे पहुंचता। ये इख्तिलाफो हदीस में इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत के बड़े बुजुर्ग में इख्तिलाफ होगा, और मेरी उम्मत के बुजुर्गों में अगर इख्तिलाफ होगा तो वो इख्तिलाफ रहमत होगा, वो इख्तिलाफ रहमत होगा, उसको जहमत मत बनाना, और उस इख्तिलाफ की वजह से किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी मत करना। इसलिए आज भी उलमा के दरमियान जो इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन चारों अइम्मा के दरमियान जो इख्तिलाफ है वो इल्मी है, इल्मी। किसी के यहाँ वुजू का तरीका कुछ, किसी के यहाँ नमाज का तरीका कुछ, तो ये इल्मी इख्तिलाफ है। कुरान की एक आयत है, मगर उस एक आयत से कितने इल्म के नूर फूट रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये भी माना, ये भी माना, ये भी मफहूम, ये भी मतलब, एक हर्फ से कितने मतालिब निकल रहे हैं, तो ये इख्तिलाफ की वजह से निकल रहे हैं। अगर इख्तिलाफ इल्मी ना होता तो एक लफ्ज से इतने माने ना निकलते। तो एक लफ्ज से, एक हर्फ से, एक आयत से, एक हदीस से अगर इतने इख्तिलाफ निकल रहे हैं, ये इल्मी इख्तिलाफ, तो ये असल में ये इल्मी इख्तिलाफ रहमत बनकर निकल रहे हैं, जहमत नहीं है। अली अली है, अली के मुकाबिल मुआविया को ना लाया जाए। अली अली है। कुछ लोग ऐसे भी गुस्ताखी करते हैं कि मुआविया को अली के मुकाबिल ठहराते हैं। नहीं, मुआविया अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी रसूल है, कातिबे वही है, और हुजूर से रिश्तेदारी है उनकी बहन उम्मे हबीबा, जानते हैं अमीर मुआविया की बहन का नाम क्या है? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा कौन है? ये तमाम मोमिनों की माँ, मेरे प्यारे नबी की ज़ौजाए मोहतरमा है, सुभान अल्लाह। तो उम्मत के ये मामू हो गए, और कोई भी भांजा मामू से इख्तिलाफ करेगा, माँ बख्शेगी। अरे बोले भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना रूम कह रहे हैं, मौलाना रूम। देखिए पढ़े लिखे उलमाए किराम जान रहे हैं, मौलाना रूम ने उन्हें उम्मत का मामू कहा है, हजरत अमीर मुआविया को। हाँ, मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ जो पढ़ ले, अगर बेदिल इंसान पढ़ ले मसनवी शरीफ तो दिल वाला बन जाए। वो मसनवी शरीफ में उन्होंने लिखा, खाले उम्मत, खाल मतलब मामू होता है, फारसी में खाल का मतलब मामू, और उम्मत के मामू से उम्मत कभी इख्तिलाफ नहीं रख सकती है। इसलिए आप 22 रजब बेशक मौला इमाम जाफर सादिक की नियाज करें, लेकिन साथ मौला आप जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साले सवाब में शामिल कर लें, और अहले सुन्नत वल जमाअत का सबूत आप पेश करें कि आप वाकई सुन्नी हैं, सुन्नी सहील अकीदा है। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम बातें हैं। अब मैं आपको बता दूं, मेराज का इनकारी, या तो मेराज का इनकार करने वाला या तो काफिर होगा, या तो जाल और मुजिल होगा, यानी गुमराह होगा या गुमराह करने वाला होगा, और या फिर कम से कम गुनाहगार होगा। क्योंकि मेराज के 3 मराहिल है, और एक मरहला का इनकार करने वाला
काफिर है। दूसरे मरहला का इनकार करने वाला गुमराह है, और तीसरे मरहले का इनकार करने वाला कम से कम गुनाहगार है। पहला मरहला मक्का से फिलिस्तीन तक का सफर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर। दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से फिलिस्तीन से आसमान सिदरतुल मुंतहा तक का सफर है ना। और तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा से क़ाब क़ौसैन औ अदना तक क़ुर्बे खास तक का सफर, दीदारे इलाही तक का सफर, रुयते बारी ताला तक का सफर, ये तीसरा मरहला है। तो तीसरे मरहले यानी रुयते बारी का इनकार करने वाला, ये तीसरे मरहले का इनकार करने वाला क्या है, कम से कम क्या है, गुनाहगार है, काफिर नहीं है, गुनाहगार है, गुमराह नहीं है, गुनाहगार है। और दूसरे मरहले यानी मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का सफर, इसका अगर कोई इनकार करता है तो वो क्या है, गुमराह है। क्या है? हाँ मैं बता रहा हूँ क्या है, गुमराह है। और पहले मरहले यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है, काफिर है। क्यों? इसलिए कि इस पर नस्से क़तई है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ये नस्से क़तई है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो पहले सफर का इनकार करने वाला क्या है, कुरान की आयत का इनकार करने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। और दूसरे मरहले, दूसरे सफर मेराज यानी मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का इनकार करने वाला, क्यों? इसलिए कि ये जो है कुरान से साबित नहीं, ये सफर दूसरा जो मरहला है ये हदीस मशहूर से साबित है। तो हदीस मशहूर का इनकार करने वाला गुमराह होता है। क्या होता है, गुमराह होता है। और तीसरा मरहला रुयत बारी ताला कुर्ब खास क़ाब क़ौसैन औ अदना तक का जो सफर है, ये साबित है खबर वाहिद से। किससे साबित है, हदीस वाहिद, खबर वाहिद। तो खबर वाहिद से साबित है, इसलिए खबर वाहिद का इनकार करने वाला ना काफिर होता है ना गुमराह होता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, गुनाहगार होता है। अल्लाह हम सबको मिराजुन नबी के सदक़े हम सबके गुनाहों को बख्श दे, खताओं को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।